हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाई दिव्यांश पे। क्लास 10th का हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। कल हम लोग बैलेंसिंग करना थोड़ा सा सीखे थे, आज थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। चलिए, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है? बैलेंस करने के लिए सबसे पहले एक रिएक्शंस में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर में क्या प्रेजेंट है। बैलेंस करने वक्त हम बताए थे कि किसी भी मॉलिक्यूल के पहले कोई नंबर लिख सकते हैं, यहाँ कभी बीच में, यहाँ कभी इस तरफ, इस बीच में, यहाँ कभी कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ जो 2 ये सब है, ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मॉलिक्यूल वाला जो नंबरिंग होगा उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। हम लोग हमेशा एक मॉलिक्यूल के पहले कोई नंबर बैठाएंगे बैलेंस करने के लिए। बैलेंस क्यों करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे 2 लगाकर। यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया। इधर देखेंगे कितना ऑक्सीजन है, 2 है। अब हम लोग हाइड्रोजन को देखेंगे, इधर यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पहले क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, ताकि 2 2 जा 4 हो जाए और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो जाए। अब हम लोग देखेंगे क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो हाँ, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, टोटल 6 एटम इधर, 6 एटम इधर। इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे सबसे ज़्यादा वो एटम उठाएंगे सबसे पहले कि जो ज़्यादा नंबर में हो। हाइड्रोजन ज़्यादा नंबर पे है 4, इधर 2। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो। यहाँ 4 करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ हाइड्रोजन 4। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 2 + 2, ऑक्सीजन कितना हो गया? 4, ऑक्सीजन 4। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 2। तो हम चाहेंगे यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो जाए, तो यहाँ 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई की तरह होगा, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4। अब कार्बन देखिए कितना है, कार्बन इधर 1, कार्बन इधर 1। कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो गया। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। ठीक है, अब हम फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले उस एटम को उठाएंगे, देखेंगे जो सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट हो। सबसे ज़्यादा नंबर प्रेजेंट कौन है? हाइड्रोजन 12 है। तो सबसे पहले हम कोशिश क्या करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करने का। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, तो हम यहाँ कोशिश करेंगे यहाँ 6 लगा दे, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 12, 6 2 जा 12। यहाँ भी हाइड्रोजन 12। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया? 6, यहाँ 6 और 2 8, यहाँ 6 2 8। ऑक्सीजन तो इतना हुआ। कार्बन 6 है, तो कार्बन 6 है, तो यहाँ कार्बन को 6 करेंगे। ठीक है, कार्बन इधर 6, कार्बन इधर भी 6। ऑक्सीजन तो पहले बैलेंस लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग कार्बन को बैलेंस किए
ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गया। 6 2 8, 6 दूना 12, 6 18, 6 2 8, सॉरी 6 दूना 12 और 6 18। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या डालेंगे, 6 डाल देंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6, टोटल 18, 6 दूना 12, 6, ऑक्सीजन 18, हमारा दोनों तरफ बराबर हो गया, बोलेंगे इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, समझ गए आप लोग। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले हम किसको बैलेंस किए, हाइड्रोजन को। 12 था, यहाँ 12 पुराने की कोशिश किए। फिर देखें हम लोग ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन इधर 8 था, इधर भी 8 था। फिर हम लोग चल गए कार्बन के पास, कार्बन देखिए इधर 6, इधर 1 था। तो कार्बन का हम लोग यहाँ पर 6 डालकर कार्बन को बैलेंस किए। लेकिन जैसे ही कार्बन को बैलेंस किए, देखिए कि ऑक्सीजन 8 था इधर दोनों तरफ, अब इधर बढ़ गया, 18 हो गया। अब इधर कितना, इधर भी 18 चाहिए हमको, तो फिर हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस किए। ठीक है, इसको देखते हो, ये भी वही रिएक्शन है। सबसे पहले ये तो सेम हो गया, हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये सेम है। ठीक है, देखिए ये जो रिएक्शन है, ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन, ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज है। हम फोटोसिंथेसिस का बात करते हैं। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। वाटर कहाँ से, सॉइल से, और क्या बनाता है, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। ठीक, यहाँ पर 6 कर दिए, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12, दोनों तो सेम हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम अब कार्बन 6, कार्बन 6, ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 18, 6, 6 दूना 12, 18 हो गया बैलेंस। अब हम लोग ये 5वां रिएक्शंस में आते हैं, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये आयरन का रिएक्शन है वाटर वेपर के साथ, वाटर वेपर फॉर्म के होते हैं, मतलब स्टीम, हम लिख सकते हैं स्टीम। स्टीम किसको बोलते हैं, जब पानी को इतना गर्म करे कि पूरा भाप बन जाए, तो उसके साथ ये आयरन रिएक्ट करता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इस एरो का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन रिलीज हो गया, गैस है तो गैस रुकेगा थोड़ी, गैस तो उड़ जाएगा, इसलिए ये एरो उसी को बताता। आयरन, अब इसमें भी देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर में क्या प्रेजेंट है, आयरन, ऑक्सीजन, Fe3O4। हम सबसे पहले O4 है तो कोशिश करते हैं पहले O को ही बैलेंस कर लेते हैं 4 डाल के। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ 4, ऑक्सीजन 4, आयरन यहाँ पर कितना है, 3 है, हाँ 3 डाल दिए। आयरन 3, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किए, क्यों, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा नंबर में था, यहाँ 4 था तो यहाँ 4 डाले, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। फिर हम लोग आयरन को बैलेंस किए, आयरन उससे कम नंबर में था। ठीक है, आयरन बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन कितना हो गया इधर, 4, और यहाँ पर 2 डाल देंगे तो हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो जाएगा। ये हमारा
हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंसिंग हम लोग देख लिया। तो अब हम लोग शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये 4 टाइप का रिएक्शन हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर लास्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। those reaction in which those reaction in which two or more than two element or a compound combined together to form a single product. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहता है समझते हैं इसको। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड, ध्यान से, एलिमेंट या कंपाउंड, जरूरी नहीं है दो एलिमेंट ही, जरूरी नहीं है दो से अधिक भी, मतलब 2 से अधिक ले सकते, 3 या 3 से 4 एलिमेंट कंबाइंड हो जाए, 3 या 3 से 4 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट सिंगल बनाए। क्या प्रोडक्ट सिंगल बनाए तो हम उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो रहा है, एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ किए। जब घर पे चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड लेके आया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं क्विक लाइम, सॉलिड में होगा। याद रखना, हम लोग ये जरूर लिखेंगे सॉलिड, ये लिक्विड, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। किस स्टेट में रिएक्शन करा रहे हैं ये बताता है। एस से सॉलिड, एल से लिक्विड, ये हमको बताता है किस स्टेट में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है। अब ये क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे, पानी में डालेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब वो चूना करने के लिए घर में जब हम लोग चूना होता है तो बोरा में आता है, उसको लाए, निकाल के पानी में डाले, पानी में डालने के बाद वो क्या हो जाता है, नीचे जम जाता है, ठीक है, बैठ जाता है, जिससे हम लोग चूना करते हैं। वो जो बैठ जाता है उसको बोलते हैं
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट भी रिलीज होगा, हाइड्रोजन भी रिलीज होगा और हीट भी रिलीज होगा। बीकर में अगर डालेंगे और बीकर को टच करके देखेंगे तो बीकर हम लोग को गर्म महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो आपस में कंबाइंड हो रहा है और सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। दो आपस में कंबाइंड हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये हम घर में चूना करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। बाज़ार से लाए कैल्शियम ऑक्साइड, उसको बोलेंगे क्विक लाइम, उसको पानी में डालें, पानी में डालने के बाद वो बन गया स्लेक्ड लाइम। अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि ये जो स्लेक्ड लाइम है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग वाइट वॉशिंग मतलब दीवार में चूना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाइट वॉशिंग, इसको लेते हैं, इसी को जो चूना करता है, ठीक है, वो क्या करता है, बाल्टी में लेके उसको मिलाकर और दीवार में लगा देता है। यही दीवार में जो लगाता है क्या होता है, एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो दीवार में जब चूना लगाते हैं ना तो दीवार वाला चूना एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ के और उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। और इसमें तो पानी होता है, तो ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा, चूना करने के बाद दीवार में चूना कर दिए, उसके बाद एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा और उसको पकड़ के ये बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और पानी जो था उसको रिलीज़ कर दिया, सूख गया। तो घर में दिवाली के समय जब, या हम लोग घर में यूजुअली जब भी हम लोग जब दीवार को चूना करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, पानी में डालते हैं, उसको फुला देते हैं, उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। फिर जब वो ठंडा हो जाता है फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, दीवार में चूना करते हैं। चूना करने के बाद उसी समय हम लोग का दीवार चमकना नहीं शुरू होता है, एक दिन का समय लेता है कम से कम, या कुछ घंटों का कम से कम ज़रूर समय लेगा। तो वो क्यों लेता है, क्योंकि कुछ घंटों में वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और अपने में से वाटर को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वाइट वॉशिंग। क्या बोलते हैं, वाइट वॉशिंग। क्या बोलते हैं, वाइट वॉशिंग। समझ गए, क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड को लिए, वाटर में डाले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, उसको क्विक लाइम, उसको स्लेक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराए, कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन कराए नहीं, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट था उसको ये एब्जॉर्ब कर लिया दीवार में चूना करने के बाद, और उसके बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट बना गया जो फिर से सॉलिड हुआ और वाटर को रिलीज कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको बैलेंस भी करना बहुत ज़रूरी है। 2 और 2 4 हाइड्रोजन, ये 2 का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2, 4 हाइड्रोजन, यहाँ 3 1 4 हाइड्रोजन, 3 1 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 3 और 1 4 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, कार्बन 1, कार्बन 1। ये हमारा इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, इसको बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच 2 और मोर एलिमेंट और ए कंपाउंड, एलिमेंट और एक कंपाउंड, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बने, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं।
कम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कम्बिनेशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल में क्या होता है, कार्बन होता है जो कि सॉलिड होता है, और बर्निंग बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा नहीं, तो ऑक्सीजन गैस होता है। तो ये बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट, ठीक है। फिर से इसको भी बैलेंस करते जाएंगे, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, मीथेन गैस इसको बर्न करेंगे, बर्निंग बिना ऑक्सीजन का होगा नहीं, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और हीट तो देगा ही। ये गैस है, लिक्विड है, बर्निंग ऑफ मीथेन, ठीक, याद रखें बर्निंग। इसको बैलेंस करना जरूरी है, कार्बन एक, लेकिन हाइड्रोजन 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन को बैलेंस किए, हाइड्रोजन इधर 4 इधर 4, इधर ऑक्सीजन 2, यहाँ 2 2 4, यहाँ तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, 2 2 4, ऑक्सीजन 4 हो गया। कार्बन कितना हो गया, यहाँ हम बोलेंगे कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, बैलेंस हो गया, ठीक है। वाटर वाला तो हम लोग देख ही चुके हैं कई बार, वाटर बनाना कैसे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हो गया वाटर। ये दोनों गैस है, ये लिक्विड है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन हम लोग लाइफ प्रोसेस क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। जब भी कोई खाना खाते हैं वो खाना फूड बन के अंदर जाता है, वो एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल बनता है, और एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल हम लोग के ब्लड में जाता है, और हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू, हमारे एल्वियोली के थ्रू वो अंदर जाकर ब्लड में मिक्स होता है, किसके साथ, एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल के साथ। एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ हमारा ऑक्सीजन मिक्स हुआ, और वही ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल या ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल, उसी को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहाँ से आया, जब जो भी हम लोग खाना खाते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं, जैसे फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू अंदर जाता है, वहाँ से एब्जॉर्प्शंस होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशंस होता है, ठीक है। तो एसिमिलेशंस में यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में जाता है, और ये बाहर से ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है, जो हम लोग नॉस्ट्रिल के थ्रू ले रहे हैं, लंग्स में गया, लंग्स से एल्वियोली में गया, एल्वियोली के पीछे ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में गैसियस का एक्सचेंज हुआ, तो वहाँ पे जो गैसियस का एक्सचेंज हुआ वो चला गया किसमें, ऑक्सीजन चला गया ब्लड में, और वो ऑक्सीजन ब्लड में जाकर किसके साथ मिला, इसी एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल का जो एक्वस सॉल्यूशन में है, मतलब ये ब्लड में मिला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसके साथ कंबाइंड हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ एक्सचेंज में, जो हम लोग नाक से रिलीज़ करते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हम लोग को एनर्जी तो दिया, एनर्जी भी तो दिया। हम लोग एनर्जी कहाँ से आता है? फूड लिए, सांस लिए तो ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज़ करते हैं, वाटर हमारे बॉडी में बनता है, एनर्जी हम लोग के यूटिलाइज होता है एटीपी के फॉर्म में। टोटल 38 एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडेनिन होता है, जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये हम लोग लाइफ प्रोसेस में पढ़े होंगे। अब फिर यहाँ पे इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। बैलेंस क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले फिर हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन को करेंगे। कार्बन 6 है, कार्बन को करेंगे। ऑक्सीजन 6 दूना 12, 6 हाइड्रोजन 12 हुआ। ये थोड़ा स्पीड में बता दिया क्योंकि ये हम लोग पहले 2 बार कर चुके हैं बैलेंसिंग में। हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 18, कार्बन 6। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाला था, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। और जब एनर्जी रिलीज होता है तो इसी को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए ये रिएक्शन इस टाइप का हो गया एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब बाहर, थर्मिक का मतलब हीट। हीट का बाहर निकलना को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब वह रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, दोज रिएक्शन called exothermic reaction, called exothermic reaction। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा हो, ठीक है। एक्सो का मतलब बाहर, थर्मिक का मतलब हीट रिलीज हो रहा है। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है। जब भी खाना बनने का जो प्रक्रिया है, जो खाना बना, अब वो ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या हुआ? हीट रिलीज हुआ ना। तो जब हीट रिलीज हुआ तो हीट बाहर निकला तो हम उसी को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अगले 2 लेक्चर में ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। आज इतना ही, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।